हाउ टू बी इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट। अगर हमें इस टॉपिक को समझना है तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गूगल इज योर एबिलिटी टू थिंक, लर्न एंड अंडरस्टैंड, जो कि एक सरफेस लेवल तक इज वेरी ट्रू, बट अकॉर्डिंग टू एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड। इंटेलिजेंस आर ऑफ टू टाइप्स पर एज कॉग्निटिव साइंस। सबसे पहली इज क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस हमने आज तक जमा करी है, मीन्स हमने आज तक जो भी पढ़ा है अपने कॉलेजेस में, क्लासेस में, हमने जो भी रट्टा मारे हैं चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना या फिर व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो आप एकदम से आंसर दोगे। तो वो होती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जो कि क्योंकि हमने वो याद किया है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बढ़ती रहती है जैसे जैसे आप ज़्यादा लर्न करो। इट ग्रोज एज यू कंज्यूम मोर इन्फॉर्मेशन। अगर हम देखें तो एक 50 साल के इंसान में विल हैव मोर इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, देन एक 20 साल का बच्चा। क्योंकि एज के साथ एज ही ग्रू अप ही कंज्यूम मोर नॉलेज। ठीक है। द अदर टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज योर फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब होता है योर रॉ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इसका मतलब कि अगर आपको कोई पजल दिया जा रहा है और आप उसको कितने टाइम में कितनी जल्दी सॉल्व कर दे रहे हो, दैट इज योर फ्लूइड इंटेलिजेंस। योर रॉ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, योर रीजनिंग्स, जो कि बच्चों में ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली बड़ों के। और अगर आपको कोई कभी बोले कि इंक्रीज योर आईक्यू या आईक्यू बूस्टर या अपनी आईक्यू बढ़ाओ, तो दैट मीन्स कि अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस बढ़ाओ, ना कि क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। ठीक है। तो दीज आर द टू टाइप ऑफ इंटेलिजेंसेस। सम ऑफ द फेमस पीपल इन हिस्ट्री जो कि अपनी नॉलेज, अपनी थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि लियोनार्डो डा विंची, निकोला टेस्ला या फिर डायोजेनिस। इन सब में एक सिमिलैरिटी है, एक पैटर्न है कि ये सब लोग दे हैव नॉट हैड देयर एजुकेशन फ्रॉम एनी फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स। दे बिल्ड देमसेल्फ। ठीक है, इन्होंने अपने आप को खुद की थिंकिंग से बिल्ड किया है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि फॉर्मल एजुकेशन या फिर कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट एजुकेशन, योर मार्क्स डज नॉट डिसाइड योर इंटेलिजेंस। क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट्स है, क्लासरूम्स है, एजुकेशन सिस्टम है हमारा, दे हैव टॉट अस की लर्न लर्न थिंग्स। जो भी हमको दिया जा रहा है, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग, और वी हैव टू प्रेजेंट इट इन योर क्लासरूम्स, इन योर टेस्ट। एंड आपके क्लासरूम के अंदर आपको चीज़ें सिखा के दे लीव यू इन द रियल वर्ल्ड कि डील विद इट, जबकि रियल वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट वी लर्न इन अवर क्लासरूम्स। सो कमिंग टू द टॉपिक कि हाउ टू बी इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट, मैं आपको थोड़े से फ्यू नोट्स दूंगी। यू हैव टू टेक अ पेन एंड अ नोट बुक और वट एवर, एंड यू हैव टू राइट इट। ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव द इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस, क्योंकि सुनने से नहीं होता। ठीक है। मैं आपको बताऊंगी, आप दूसरी वीडियो देखोगे, वहाँ से भी कुछ सीखोगे, पर इट विल नॉट हैपन अनटिल एंड अनलेस यू विल अप्लाई इट इन टू योर लाइफ। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट for being disgustingly incredibly intelligent and smart is very basic, very basic, but scientifically proven, is exercise. It has been scientifically proven कि daily exercises जैसे कि योगा, aerobics या फिर whatever types of exercise you like, it increases your fluid intelligence as well as your crystallized intelligence. 3 to 6 days in a week, 30 to 60 minutes consistent exercise will make you more intelligent, can make you more intelligent. Second point, to become incredibly intelligent is watch and consume ऐसी intellectual diet that aligns to that. What I mean is, start reading subjects that does not align to your career but interests you. You should start reading subjects apart from your career, subjects that interests you. जैसे कि मेरा subject is medicine, but I like reading psychology, horror, politics and much more. I have seen बहुत सारे लोग जिनका सोर्स होता है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो वट आई मीन टू से इज़ कि अपग्रेड योर सोर्सेज। आप पढ़ कहाँ से रहे हो? देर आर मैनी सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि गूगल स्कॉलर। ठीक है। बुक्स, आर्टिकल्स फ्रॉम सम लेजिट साइट्स। और आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स भी दे आर अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है। सो वट आई मीन टू से इज़ कि जब भी आप पढ़ रहे हो कि मेक श्योर योर सोर्सेज आर लेजिट, मतलब दे कैन बी ट्रस्टेबल। स्टॉप कंज्यूमिंग चीज़ें ऑनलाइन, जैसे कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जो कि आपकी गोल से अलाइन ही नहीं होती। बेसिकली जैसे कि नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव कमेंट्स आप पढ़ते रहते हो, उसमें एंगेज होते हो, बहुत सारा टाइम निकल जाता है और आप कमेंट्स ही पढ़ते रह जाते हो, है ना?
एंड स्टफ लाइक दिस, जो कि बहुत नेगेटिविटी, गॉसिप्स, आर्ग्यूमेंट्स ये सब करते हैं जिसमें आपका कोई काम नहीं है, स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग टू बी incredibly इंटेलिजेंट. ठीक है, दिस इज नॉट योर गोल, डू नॉट अलाइन टू दैट. थर्ड पॉइंट विल बी योर हैबिट्स. योर हैबिट्स डिसाइड हु यू आर चूजिंग टू बी. स्टार्ट रीडिंग बुक बिफोर यू गो टू स्लीप. आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के अलावा यू कैन रीड सर्टेन बुक्स, just 20 minutes, whatever interests you, whatever is at your readability level. ठीक है, कुछ लोगों का रीडेबिलिटी लेवल अभी मे बी कुछ लोग स्टार्ट ही कर रहे होंगे रीड करना, तो दे उनका रीडेबिलिटी लेवल इतना हाई नहीं होता, बट वो बुक्स ऐसी पढ़ते हैं जिसमें बहुत ही हाई टाइप्स की इंग्लिश लिखी होती है या फिर हाई टाइप की वे में लिखा होता है उन चीज़ों को, तो दे ग्रेजुअली लूज देयर इंटरेस्ट एंड चेंज दिस थिंग कि अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, कीप अ पीडीएफ ऑफ एनीथिंग यू वांट टू रीड या फिर आर्टिकल अपने फ़ोन में सेव किया हुआ. whenever you feel like scrolling Instagram, just go to this PDF, downloaded PDF and read them. ठीक है, दिस विल बिल्ड योर हैबिट ऑफ रीडिंग. कीप योर गोल कि इस मंथ में ये वाला आर्टिकल इतने ऐसे रीड करने हैं, वीकली ये पढ़ना है. ठीक है, ऐसे ही योर हैबिट्स विल बिल्ड. फोर्थ पॉइंट इज गेट अ हॉबी. गेट अ हॉबी, जस्ट गेट अ हॉबी. मेरा मतलब है कि गेट योर सेल्फ 3 टाइप्स ऑफ हॉबीज. फर्स्ट फॉर योर फिजिकल हेल्थ, सेकेंड फॉर योर इमोशनल हेल्थ, थर्ड फॉर योर मेंटल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ से मेरा मतलब है गेट अ हॉबी डेट विल डेवलप योर फिजिकल हेल्थ, जैसे कि प्लेइंग बैडमिंटन, योगा और सिंपली रनिंग. ठीक है, देन गेट अ हॉबी फॉर योर इमोशंस दैट विल गिव यू पीस. फॉर मी, इफ यू विल आस्क, इट इज जर्नलिंग एंड पेंटिंग. ठीक है, सो यू कैन गेट सम हॉबी फॉर योर सेल्फ जो कि आपके इमोशनल लेवल पे आपको पीस दे. एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ, रीडिंग, मेडिटेशन एंड प्लेइंग चेस, these all can be for your mental development. And I don't know अब कौन सा पॉइंट चल रहा है, बट the next point will be रीडिंग मोर इज़ नॉट अवर गोल, अंडरस्टैंडिंग इज. अगर आप एक बुक रीड करते हो और आपने उसको पूरा रीड करके छोड़ दिया एंड यू आर नॉट एबल टू टेल कि उसका कोर क्या है आफ्टर 2-3 days, तो वो बुक पढ़ना वेस्ट था. ठीक है, सो जब भी आप कोई बुक पढ़ो, जस्ट मेक श्योर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा हो कि अब इस बुक से मैं आउटकम क्या चाहता हूँ. एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि आप इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आप इसका आउटकम क्या चाहते हो. ठीक है, क्योंकि जब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा दिमाग बहुत डिफरेंटली काम करता है. द नेक्स्ट पॉइंट विल बी द बिलीव इन यू माइंडसेट. एक 2019 की स्टडी हुई थी जिसमें साइंटिफिकली प्रूवन ये चीज़ देखी गई थी कि कुछ बच्चे जिनको बिलीव यू माइंडसेट दिया गया, ग्रोथ माइंडसेट दिया गया, दे हैव परफॉर्म रियली वेल. और जो बच्चे वर लो स्कोरर, इवन दे परफॉर्म रियली वेल. सो द बिलीव यू माइंडसेट रियली वर्क्स. एंड आई पर्सनली थिंक इज इफ यू बिलीव इन समथिंग इट विल वर्क. ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट विल बी योर नेक्स्ट पॉइंट. तो लास्ट पॉइंट विल बी वर्किंग मेमोरी ट्रेनिंग. कुछ सालों पहले एक थ्योरी आई थी, एक स्टडी आई थी जिसमें बोला था कि वर्किंग मेमोरी ट्रेन करके आप अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हो. वर्किंग मेमोरी मतलब आपकी इंफॉर्मेशन होल्ड करने की कैपेसिटी. और ये जो लास्ट पॉइंट आया है वर्किंग ट्रेनिंग टेक्निक, इसमें एक्चुअली इट इज़ वेरी डिबेटेबल कि ये सही में आपकी मेमोरी को ट्रेन करता है, अपनी फ्लूइड इंटेलिजेंस बढ़ाता है कि नहीं. तो एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आप कोई सी भी वीडियो देख रहे हो जिसमें लोग बोल रहे हैं कि इंक्रीज योर IQ, अपनी IQ बढ़ाओ, हैक्स एंड ऑल, तो यार डू नॉट ट्रस्ट ऐसी चीज़ें. ठीक है, अगर आप पे कोई सी भी ऐसी वीडियो आ रही है जो कि क्लेम करती है कि इंक्रीज योर IQ इतने दिनों में, इंक्रीज योर IQ इस वीडियो को देखने के बाद, IQ बूस्टर वट, ठीक है, उन चीज़ों को मत देखना. इंटेलिजेंस का ये भी एक साइन होता है कि यू डू नॉट ट्रस्ट कोई भी चीज़ें आंखें बंद करके. हाँ, लर्निंग स्किल्स जैसे कि चेस, लर्निंग न्यू लैंग्वेज, ये थियोरेटिकल लेवल पे बहुत लगता है कि इट विल इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, बट इट विल ओनली इंक्रीज योर न्यूरोप्लास्टिसिटी. लेकिन डायरेक्ट एविडेंस अभी तक नहीं है कि प्लेइंग चेस या फिर लर्निंग न्यू लैंग्वेज, लर्निंग न्यू स्किल्स आपकी IQ बढ़ा दे. मतलब ये चीज़ें अच्छी है अपने में, पर अगर आप इन चीज़ों को इसलिए ले रहे हो, इसीलिए कर रहे हो कि इट विल इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, तो आई डोंट थिंक इट विल. तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. एंड इफ़ यू हैव स्टेड अभी तक, तो यार आई एम सीरियसली कन्फ्यूज्ड. फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, इफ़ यू हैव एनी आइडिया लेजिट, प्लीज़ प्लीज़ मेरे को बताओ. इट्स नॉट कि मेरे पास आइडियाज़ की कमी है, इट्स जस्ट कि आई वॉन्ट योर फीडबैक, आई वॉन्ट योर ओन ओपिनियन, क्योंकि मेरे आइडियाज़ इज़ नॉट समथिंग जो सबको पसंद आएंगे. आई एम वेरी मच इंटू हॉरर, आई एम वेरी मच इंटू साइकोलॉजी.
and I'm pretty much also into vlogging and all. So yeah, tell me if you have anything in your mind.